तो अब हम जानेंगे इसरो की हाइलाइट्स यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कैसे ये लॉन्च हुआ रॉकेट हमारा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पर से हमारा रॉकेट जो है वो लॉन्च होता है, ठीक है। सो ये टाइम था और 30 सेकेंड्स के अंदर ये रॉकेट यहाँ पर लॉन्च हुआ। सो हम आपको यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। ये स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये रॉकेट चेक किया जा रहा है, ओके। उसके बाद इसको यहाँ से लॉन्च किया जाएगा, राइट। अभी लॉन्च होने वाला देखिएगा अभी आप कैसे। 3, 2, 1, रीजन स्टार्ट। यहाँ से ये आदित्य एल 1 जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। अब ये स्पेस में जा रहा है, लिफ्ट ऑफ हो गया है। अब ये ऊपर की ओर जा रहा है यहाँ से। अब ये देखिए ये स्पेस में जा रहा हो, राइट। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट स्लॉट पे जाएंगे और चेक करेंगे कि आगे क्या होता है, राइट। नाउ यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेट सेपरेशन स्टार्ट हुआ है, ये देखिए। एज यू कैन सी ये फर्स्ट स्टेट यहाँ पे सेपरेट हो रहा है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए। तो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेट जो है वो, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर लिख के आ रहा होगा आपके लिए कि कितने किलोमीटर पे, ये देखिए 78 इस तरह से किलोमीटर इसके बढ़ रहे हैं, इस तरह से इसकी जो हाइट है वो बढ़ रही है, ठीक है। और फर्स्ट स्टेज यहाँ से सेपरेट हो गया, नीचे के जो सिलेंडर्स लगे थे वो अलग हो गए यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे पेलोड फायरिंग, जो पेलोड है वो फायरिंग होती है यहाँ पर, तो उसको चेक करते हैं। अब इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम देखेंगे कि पेलोड फायरिंग होती है कैसे। तो हमने देखा अभी फर्स्ट ये देखिए यहाँ पर पेलोड फायरिंग हुई है, इसको बोलते हैं पेलोड फायरिंग आफ्टर फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में पेलोड फायरिंग, ये देखें, ठीक है। सो पेलोड फेयरिंग हैज बीन डन ओवर हियर, इट इज नोन एज पेलोड फेयरिंग, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब ये वेलोसिटी यहाँ पर देखो ये पड़ रही है, सारे मीटर्स पैरामीटर्स में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और ये फर्स्ट स्टेज के बाद पेलोड फेयरिंग हुआ, अब सेकंड स्टेज जो होगा वो सेपरेशन में आपको दिखा देगा। चलिए चलते हैं आगे, राइट। अब देखिए ये इससे पे रॉकेट आ गया और पहुंचना ये सिर्फ इतना पार्ट हमको ऊपर ले जाना है, और ये सारा धीरे करके अलग होता रहेगा, वो दिखाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सेकेंड स्टेज सेपरेट हो रही है, तो कैसे ये देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर भी सेकेंड स्टेज सेपरेट होगी, देखिए ये देखिए, ये आपको दिखा दिया। सेकेंड स्टेज जो है जस्ट हो गया है, ये तो जस्टिंग लिख के आया था यहाँ पर, मतलब सेकेंड स्टेज जो है वो अलग कर दिया गया, ठीक है। तो अब सिर्फ कितना बचा, इतना रॉकेट बचा हुआ है। दूरी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको ये, ठीक है। ये डिफरेंट वेलोसिटीज है, ठीक है। तो ये अभी आपने देखा, ठीक है। सेकेंड स्टेज के लिए यहाँ पर ये आगे लिखे, और बाकी ये डेटा जो है डेटा वो वहाँ पर देख रहे हैं इसरो, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे थर्ड स्टेज कैसे सेपरेट होता है, ठीक है। अब वो आगे यहाँ से थर्ड स्टेज भी सेपरेट होगा, चलिए चलते हैं आगे। नाउ वी विल सी यहाँ से कि थर्ड स्टेज कैसे सेपरेट होगा। तो थर्ड स्टेज सेपरेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये जो पार्ट है ये यहाँ से आउट हो जाएगा। सो देखिए वीडियो आगे होगी तो भी आपको समझ आएगा थर्ड स्टेज सेपरेट कैसे होता है। ये देखिए ये थर्ड स्टेज सेपरेट हो गया, तो 3 पार्ट, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड स्टेज सेपरेशन। इसके बाद लास्ट स्टेज बचेंगे, दैट इज आदित्य L1 सेपरेशन, ठीक है। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि आज कैसे वो जो आदित्य L1 जो है वो कैसे यहाँ से अब सेपरेट होगा इस पूरे पार्ट से। अब आप यहाँ से देखिए आदित्य L1 जो है ये सेपरेट हुआ यहाँ से, देखा आप, ये देखिए क्या आ गया, आदित्य L1 सेपरेटेड। अब ये यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। यहाँ से आदित्य L1 जो है वो सेपरेट हो गया है। अब वो करीब 152 दिन शायद लेगा L1 पर पहुंचने के लिए, ठीक है। जो L1 जिसको लैग्रांजियन पॉइंट बोला है, L1 लैग्रांजियन पॉइंट, वहां पर पहुंचने के लिए ये इतना समय अब लेगा, ठीक है। तो 100 करीब आज से 152 दिन बाद हमको ये खबर मिलेगी कि हमारा जो आदित्य L1 है वो वहां पर पहुंच चुका है, ठीक है। बीच बीच में अपडेट्स आती रहेंगी इसरो की तरफ से आदित्य L1 मिशन की, ठीक है। सो अब हम आपको थोड़ा समझा देते हैं कि कौन सा पॉइंट है L1 किसको बोलते हैं, वो भी थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो पहले आप इनको जो थोड़ा सा देख लीजिए कैसे ये यहाँ पर देखिए ये इसरो के हमारे जो है वो चेयरमैन, ठीक है।
K7 जी। और ये अब यहाँ पर स्पीच देते हैं, और ये बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर आगे देख सकते हो, ठीक है। ये सारे गेस्ट जो होते हैं यहाँ पर जो आए होते हैं, और बाकी सब साइंटिस्ट की टीम है। ये देखिए, ये हमारे जो ये मंत्री है, ठीक है। और अब यहाँ पर बयान। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं, इसरो की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा आपको। अब आप यहाँ पर देखें तो ये आदित्य एल वन की जो ट्रिजेक्ट्री है वो यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स में, या अदर पेयर न्यूज़पेपर्स में भी आपको ये फिगर मिल जाएगा, आप गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर जो अर्थ का ये देखिए, इस तरह से ये चारों तरफ अर्थ के घूमेगा इस तरह से। उसके बाद यहाँ से अर्थ के, यहाँ से एग्जिट होकर के क्रूज फेस जो है यहाँ पर ऐसे जाकर के, और फिर ये L1, ये जो पॉइंट है ना L1, यहाँ पर जाके इस पोजीशन पर जाएगा, ठीक है। तो ये L1 है। L1 मतलब लैग्रांजियन पॉइंट इसको बोलना है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पिन भी किया गया है यहाँ पर, देखो। द स्पेस क्राफ्ट विल फाइनली बी स्टेशन इन द हेलो ऑर्बिट अराउंड द लैग्रांजियन पॉइंट दैट इज L1 ऑफ द अर्थ सिस्टम। और इस पर ज्यादा बातें आगे वो करेंगे, आगे डिटेल में वो बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये सब थोड़ा डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, इसको भी पढ़ना है। तो ये सब क्या 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 चीजें जानकारी करेगा, तो स्पेस मेजर के बारे में जानकारी करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि पेलोड्स, तो 7 पेलोड्स पे मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है, लेकिन शायद वो आपने देखा ना हो, तो उसको जाके देखिए। देखिए VLEC है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये कोरोग्राफ मतलब सन के जो कोरोना उसको डिटरमाइन करेगा। यहाँ पर स्यूट है, स्यूट क्या करेगा, ये टेलीस्कोप लिखा है, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप से इनके नाम आप जान लो तो पता चल जाएगा आपको क्या है ये। जैसे ये सोलेक्सिस है, सोलेक्सिस मतलब यहाँ पर क्या है, सोलर लो एनर्जी स्पेक्ट्रोमीटर। फिर हेलो हेलो 1OS है, तो यहाँ पर क्या है कि हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। ये क्या करेगा, एक्सरे की फ्लेयर्स वहां पर जो होंगे उनको ऑब्जर्व करेगा। फिर एस्पेक्ट्स है ये विंड का, जो वहां पर हवा कैसी है उसके बारे में जानकारी करेगा। फिर ये PAPA जिसको पापा बोलेंगे, प्लाज्मा एनालाइजर है, ठीक है। तो ये वहां पर इन सब चीजों की जानकारी करेगा। देखिए वहां पर सोलर विंड है और एनर्जेटिक आयंस भी है यहाँ पर, तो सभी चीजों की जानकारी करेगा। अब L1 को ही क्यों चुना गया, देखो क्लियर 5 पॉइंट L1 से लेकर के L5 तक का है, हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ पर की पोजिशंस है, तो यहाँ पर जो L1 चुना गया है वहां पर जो फोर्स होगा, जो उस सैटेलाइट पर फोर्स लगेगा, वो बिल्कुल नल, मतलब वहां पर कम फ्यूल पर भी वो स्टेबल रह जाएगा, क्योंकि वो जो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे अगर आपको इस चीज को सरल भाषा में समझना है, तो मान लीजिए किसी भी चीज को एक दो लोग खींचे दोनों तरफ, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स हो जाता है। तो किसी भी आप ऑब्जेक्ट को या चेयर को आप दो लोग खींचे और सेम फोर्स से, तो क्या चेयर हिलेगी, नहीं हिलेगी अपनी जगह पर से, क्योंकि आप दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं। सिमिलरली ऐसा होता है साइंस में कि अगर यहाँ पर कोई सैटेलाइट रखी जाएगी और ये L3, और यहाँ से सेम फोर्स लगेगा, तो ये इसको बैलेंस रखेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमने L1 पॉइंट को चुना हुआ है, ठीक है। बाकी डिटेल में बहुत सारी चीजें, हेलो ऑर्बिट नाम को दिया गया, तो ये बात है। तो ये बस बाकी सारी बातें हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा, इस चीज में मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आदित्य L1 के लॉन्च से लेकर के अभी तक का मैंने आपको थोड़ी डिटेल बताई। आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।